हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपके सराउंडिंग जितनी भी नेगेटिविटी है और जो भी नेगेटिविटी आपके संपर्क में आना चाहती है उन सबको मैं रिटर्न टू सेंडर करना चाहती हूँ और यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपके ऑरा को क्लीन किया जाए और आपके सराउंडिंग एक पॉजिटिव वातावरण बनाए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर उसी सिचुएशन में आपको स्टक रहना चाहिए। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से और उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े। तो इसी टॉपिक पे आज की रीडिंग है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 पाइल्स नज़र आ रहे होंगे। आप जिससे भी कनेक्ट हो पा रहे हैं या जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपने एक पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। द लवर्स के 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, द टावर, ओके, द वर्ल्ड, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स का कार्ड। तो यहाँ पे आप लोग पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लोग किसी रिश्ते में, किसी रिलेशन में या कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी जिसमें आप ज़बरदस्ती के या फोर्सफुली उस सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि वो चीज़ें या वो सिचुएशन या हो सकता है आपका रिलेशन वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक की एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए या उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए या अपने रिलेशन को बचाने के लिए कि आगे चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए और आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को या सिचुएशन को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि बार बार चोट पहुँचाना, बार बार हर्ट करना और उसके बाद में जब आपको लगता है कि अब आपको इस रिलेशन से निकल जाना चाहिए या इस परिस्थिति से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, उसी टाइम में सडन सामने से आपको फिर से मैनिपुलेट किया जाता है या इमोशनली आपको ऐसा समझाया जाता है या आपके साथ ऐसा किया जाता है कि आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और आपको लगता है नहीं, जो हो गया हो गया, फिर से रीस्टार्ट हम करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है और कहीं ना कहीं आपको इस तरह से बांध के रखा गया है, आपको इमोशनली इतना बांध के रखा हुआ है कि आपको बार बार हर्ट भी किया जाता है, आपके इमोशन के साथ खेला भी जाता है और माइंड गेम आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इसी तरह का ट्रीट किया है, आपके माइंड में इसी तरह का एक सिचुएशन क्रिएट करके रखा है जहां आपको उस सिचुएशन से और उस माइंड गेम से आगे सोचने समझने की शक्ति आपके पास नहीं है। यहाँ पे रिलेशन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है और बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो रिलेशन में हैं, हो सकता है पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो या रिलेशन हो। तो जो भी आपकी सिचुएशन है और जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है
वो अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन है या आपकी जो भी सिचुएशन है, उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का और फीमेल का बहुत बड़ा रोल है। इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को बिगाड़ने में, खराब करने में किसी फीमेल का बहुत बड़ा रोल है। उनका आपकी लाइफ में दखल देना और आपकी चीज़ों को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल है। किंग ऑफ सोर्स का तो देखिए कि यहाँ पे सोर्स के कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये जो फीमेल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे वो आपकी लाइफ में जब चीज़ें थोड़ी सी भी अगर बेटर होने की कोशिश करती है तो वो फिर से अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में आके एंट्री करती है, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट में है और उसी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को या अपने रिलेशन को बचाने के लिए बहुत एफर्ट डाले और अब सिचुएशन ऐसी है आपकी कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में अब इतनी शक्ति नहीं बची कि आप कुछ सोच पाए। तो यहाँ पे द टावर का कार्ड है। 4 की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, 6 की एनर्जी ज़्यादा है। तो 6 9 यहाँ पे गिव एंड टेक की एनर्जी नहीं है। आप जितना एफर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन उतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप जिस सिचुएशन में हैं आपकी तरफ से मेहनत की जा रही है, आप चाहते हैं चीज़ें सोल्व करना, मगर सामने से आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ज़बरदस्ती उस रिलेशन को, उस सिचुएशन को रोक के रखना चाहते हैं, लेकिन अब आपको उस सिचुएशन से या उस रिलेशन से आपको मूव ऑन करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि स्टक रहने में, और अगर आप चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप बहुत टाइम पहले से कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा है, आप बेहतर जानते हैं कि आपने जितने एफर्ट डाले हैं उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला है, या सामने से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी। आप जितना झुकेंगे, आप जितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, रिलेशन में हो या आपका कोई बिजनेस है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप जितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और इस सिचुएशन में जितने टाइम तक और रहेंगे, आप हर्ट होने वाले हैं। आपको इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चीज़ें आप अपनी तरफ से बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली है। बेहतर आपके लिए यह है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए, इस रिलेशन से आप बाहर आए और यहीं पे ये सिचुएशन को आप ख़त्म करें। अगर आप रिलेशन में हैं और ये रीडिंग रिलेशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको इस रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में, इस रिलेशन में आपको दुख और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप अपनी सिचुएशन से इतने ज़्यादा परेशान थे कि आप अपने आप को पूरी तरह से भूल गए कि आप में क्या क्वालिटी है, आप कितने बेहतर हैं। आप आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप इस सिचुएशन में रहेंगे आपके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, आपका फाइनेंस खराब होने वाला है, आप अपने आप के बारे में सोच नहीं पाएंगे, आपके सराउंडिंग जितने पॉजिटिव लोग हैं उनको आप देखना ही नहीं चाहते हैं, या आप करियर में देख रहे हैं तो आपके सराउंडिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ऑफर आपके पास है, मगर आप देखना नहीं चाहते, आप उसी सिचुएशन में अटक के हैं। आपको यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा ये चीज़, क्योंकि आपने अपने सिचुएशन में या रिलेशन में जितने एफर्ट डाले हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट होगा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन ये तकलीफ़ कुछ टाइम के लिए रहेगी, क्योंकि समय हर तकलीफ़ को, हर घाव को भर देता है। अगर आप इस सिचुएशन से अभी निकल जाते हैं तो आपको कम तकलीफ़ होगा मगर कम होगा। या करियर में अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उससे बाहर आइए और आगे बढ़िए।
देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ, जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, चीज़ों में स्टक नहीं रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। जो कि आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब जब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सिचुएशन, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। आप देखते हैं यस का कार्ड। तो यूनिवर्स का पूरी तरह से यही संकेत है कि आपको इस सिचुएशन से, इस रिलेशन से आपको बहुत जल्दी बाहर आना चाहिए। और देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं लास्ट, इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पे एंजल्स का भी यही आपके लिए मैसेज है कि आप अपने आप पे पूरा बिलीव करिए, आपको रास्ते बहुत जल्दी मिलेंगे, अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी, अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे, आप इस सिचुएशन में स्टक नहीं रह सकते। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। जिसके साथ भी ये रीडिंग, ये सिचुएशन या ये रिलेशन, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपसे रिलेट किया है, तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी